साधक जब विशुद्ध चक्र स्थिति में पहुंचता है, उसकी चेतना विशुद्ध स्थिति में जाता है, तो उसकी शुद्ध सरस्वती ज्ञान प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। साधक जो होता है गुरु की पदवी पर लगभग पहुंच जाता है, अर्थात वो अभी और एक साधक को जन्म दे सकता है या उसको विकसित कर सकता है। यह ज्ञान संस्कृत का परिचायक नहीं होता है, कोई भाषा का परिचायक नहीं होता है, विद्युत का पांडित्य का परिचायक नहीं होता है। यह ज्ञान हृदय को शुद्ध करने वाला ज्ञान होता है, यह दिव्य ज्ञान होता है, शाश्वत चिन्मय विज्ञान होता है। तुमी कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, सुनिया सबार सुख दुख जे घुचीबे। गुरु बनना था कष्ट को सीखना, गुरु बनना व्यावहारिकता में तो लगता है माला चढ़ रहा है, सेवाएं हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, लेकिन सबसे कांटा का वो सिंहासन होता है। श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। गौर शीतनाथ प्रेमानंदी। शारदीय नवरात्रि महामहोत्सव की शक्ति स्वरूपिणी स्कंद माता की, समस्त शक्ति के मूलाधार श्रीमती राधा रानी की। हरे कृष्णा। तो आज नवरात्रि उत्सव के क्रम में स्कंद माता के रूप में शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा जी पूजित होते हैं। स्कंद शब्द का अर्थ युद्ध पर्यायक शब्द है, और युद्ध के देवता अर्थात जो कार्तिकेय है, देव सेनापति कार्तिकेय को जन्म देने वाली माता स्कंद माता है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तारकासुर नामक असुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि शिव पार्वती पुत्र के द्वारा ही इनका वध होगा। तो उसी क्रम में ये तो अनादि दिव्य दंपति है, शिव और शक्ति, उनका विवाह हुआ, और तदुपरांत यह स्कंद माता के रूप में अर्थात कार्तिकेय के रूप में वे स्कंद माता पार्वती जी कार्तिकेय को जन्म दिए। तदुपरांत कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया एवं जगत का जो पाप का भार था उसको यत्किंचित दमन किया। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों को विनाश करना भी भक्तों का कार्य है, समय के क्रम में इसको करते हैं। तो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती यह स्कंद माता के रूप में ममतामयी करुणामयी स्वरूप को प्रकट करती है। इसी कारण वे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते, चतुर्भुजा स्वरूपिणी होते हैं, और सिंहवाहिनी स्वरूप में ऊपर की दो भुजाओं में दो कमल पुष्प रहता है, श्वेत वस्त्र धारण करती है, एवं नीचे के दक्षिण हस्त में स्कंद को अर्थात कार्तिकेय को गोदी में धारण करते हैं, अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को धारण करते हैं, और निम्न की वाम हस्त में वरद हस्त रहता है। इस प्रकार से चतुर्भुजा स्वरूपिणी है। साधक की यह जो पार्वती जी की हस्तियों को, साधक की अवस्था को अगर तुलना किया जाए तो इसको विशुद्ध चक्र में साधक को जो उपनीत होता है स्कंद माता स्वरूप के उसको तुलना किया गया है। अर्थात साधक जब अनाहत चक्र मणिपुर चक्र अर्थात सिद्धि स्तर में पहुंच जाता है, और अनाहत चक्र में अर्थात कुष्मांडा स्वरूप में वे आदि शक्ति का मूल के केंद्र बिंदु अर्थात राधा रानी का या भगवान वेणुमाधव का मूल शक्तियों का शरण में होने के कारण, गुरु सखी के शरण में होने के कारण उसको कोई भी पराभूत नहीं कर पाता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता है, अनाहत किसी से आहत नहीं होता, क्योंकि मूल शक्ति के आश्रय में होने के कारण। भजो हरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद है। तो इसी कारण वो भय से, रोग से, चिंता से, सूक्ष्म विकार, स्थूल विकार से, सबसे परे रहता है। तदुपरांत जब साधक की अवस्था विशुद्ध चक्र में पहुंचता है अर्थात चेतना शक्ति कंठ प्रदेश में, जहाँ विशुद्ध चक्र परिपूर्ण रूप से जब वह एक्टिवेट हो जाता है, तब उसको विशुद्ध शुद्धा सरस्वती प्रकट होते हैं, और तदुपरांत विशुद्ध ज्ञान दिव्य ज्ञान को प्रकट करता है। अर्थात
यहाँ पे साधक जो होता है गुरु की पदवी पर लगभग पहुंच जाता है, अर्थात वो अभी और एक साधक को जन्म दे सकता है या उसको विकसित कर सकता है। जैसे स्कंद माता की स्थिति में वे केवल, उससे पूर्व कुष्मांडा स्वरूप तक वे केवल शिव जी की पत्नी थे, लेकिन अब वो माता स्कंद माता बने, अर्थात स्कंद की गुरु भी स्कंद माता है, पार्वती है। तो न केवल वे एक उच्च कोटि के साधक को प्रकट किए, अपितु सिद्ध साधक को प्रकट किए। कार्तिकेय आजन्म दो स्वरूप है, एक विवाह स्वरूप भी उनका हुआ है एक कल्प में, और एक ब्रह्मचारी स्वरूप में भी वे पूजित होते हैं। तो उनकी कथाएं भी बड़ी है। दक्षिण भारत में जो अयप्पा स्वामी जो पूजा करते हैं लोग, बड़ी निष्ठा से व्रत करते हैं कार्तिकेय का। तो ऐसे कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति बने एवं असुरों का वध किए, तारकासुर का वध किए, तो अनेक लीलाएं संगठित किए हैं। तो ऐसे उच्च कोटि का साधक जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले कोई गुरु ही होते हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्त को प्रकट किया, उच्च कोटि के साधक या कह सकते हैं उच्च कोटि के सिद्ध को प्रकट किया। तो वैसे ही साधक जब विशुद्ध चक्र स्थिति में पहुंचता है, उसकी चेतना विशुद्ध स्थिति में जाता है, तो उसकी शुद्ध सरस्वती ज्ञान प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। उसकी ज्ञान, यह ज्ञान संस्कृत का परिचायक नहीं होता है, कोई भाषा का परिचायक नहीं होता है, विद्वता का, पांडित्य का परिचायक नहीं होता है। यह ज्ञान हृदय को शुद्ध करने वाला ज्ञान होता है, यह दिव्य ज्ञान होता है, शाश्वत चिन्मय विज्ञान होता है। तुमी कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, सुनिया सबार सुख दुख जे घुचीबे। श्रील प्रभुपाद जलदूत में लिखते हैं कि तुम्ही कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप अगर कृपा करेंगे तो मेरा कथा शुद्ध होगा। अमेरिका जाने से पहले यह लिखते हैं। और क्या होगा इसको सुन करके? सुनिया सबार सुख दुख जे घुचीवे। उसको सुन करके सबका शोक एवं दुख दूरीभूत होगा। तो यह दिव्य ज्ञान का परिप्रकाश विग्रह स्कंद माता स्वरूप है, साधक का विशुद्ध चक्र का परिचायक होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी परिपूर्ण रूप से अज्ञानताओं को दूर करने का एक अभिनय प्रयास किए और उसमें वो कृतकार्य हुए। तो ऐसे दिव्य शिष्य को, सिद्ध शिष्य को प्रकट करने वाले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे गुरु तत्व हैं। साधक जब विशुद्ध चक्र की परिपूर्ण स्थिति में पहुंचता है, तब भगवत कृपा से गुरु की आदेश अगर हो तो वो गुरु तत्व के भूमिका को वहन करता है। महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे बोलो कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हिया तारे ही देश। मेरे आज्ञा में गुरु हो। आजकल तो मनमानी गुरु होते जा रहे हैं लोग। गुरु की आज्ञा से, गुरु के अनुमोदन से वह गुरु होता है। हाथ उठा करके गुरु होना परंपरा नहीं। 10 हाथ उठा दिए तुम गुरु बन जाओ और ये कर लो, नहीं। वो गुरु की आज्ञा से शिष्य गुरु होता है। तो अमार आज्ञा है गुरु हिया तारे ही देश। तो लेकिन हर एक गुरु का लोभ रहता है कि उसकी हर एक शिष्य ही गुरु बने, अर्थात समस्त जीवों का कल्याण के कार्यों में वे लगे। यद्यपि राधा रानी के द्वारा रिडिफाइंड गुरु तत्व पहले से ही होते हैं, इसमें व्यतिक्रम अधिकतर होता नहीं, परंतु कभी कभार गुरु की विशेष अनुरोध से राधा रानी इसको संकल्प करती कि गुरु बनना था कष्ट को सीखना। गुरु बनना व्यावहारिकता में तो लगता है माला चढ़ रहा है, सेवाएं हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, लेकिन सबसे कांटा का वो सिंहासन होता है। हर एक समय कांटा के ऊपर बैठने वाला सिंहासन गुरु का होता है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में उसको ट्रैवल करना है, यात्रा करना है और समस्त जीवों का कष्टों को दूरीभूत करना है, उनकी पापों को इस खुद के शरीर में लेना है और पीड़ाओं को पाना है, दिन रात जगना है कल्याण के लिए। तो गुरु का पद भी बहुत सबसे कठिन पद भी होता है, सबसे कष्टदायक पद भी होता है, लेकिन फिर भी जगत कल्याण के लिए वे उस भूमिकाओं को निर्वाह करते हैं। तो साधक जो विशुद्ध चक्र की परिपूर्ण स्थिति में पहुंचता है, तब तो गुरु के रूप में
उपनीत होता है और एक उच्च कोटि के सिद्ध शिष्य को प्रकट करता है। जैसे माता स्कंद माता उच्च कोटि के सिद्ध शिष्य या पुत्र स्कंद को अर्थात षडानन जिसका 6 आनन है, 6 मस्तक है, उनको प्रकट के कैसे उनकी जन्म की कथा इस संदर्भ में हमको जाने की विशेष आवश्यकता नहीं, कैसे उनका षडानन हुआ, कृतिकाएं कैसे उनको पुत्र के रूप में पालन किए, नक्षत्र लोक में उनका पालन परिपोषित हुआ, बाद में वे जगत कल्याण के परम हेतु हुए। तो ऐसे स्कंद माता जो विशुद्ध चक्र की उच्च कोटि की स्थितियों का परिचायक है, गुरु तत्व के रूप में वे प्रकट हो रहे हैं। साधक की गुरु तत्व की स्थितियों को वो उस भूमिकाओं को वे प्रदर्शन करते हैं, माने दर्शित करते हैं। ऐसे स्कंद माता के चरणों में हम बार बार प्रणाम करें और मूलभूत रूप से हमारी इष्ट आराध्या समस्त शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी के चरणों में व्यक्तिगत रूप में गुरु के अनुगत्य में हम उनके चरणों में प्रणाम करें। हम भी अपने गुरु की इच्छाओं को निर्वाह करने में, उनकी एक एक बिंदु बिंदु इच्छाओं को निर्वाह करने में परिपूर्ण रूप से समर्थ हो। ये इनकी कृपा कटाक्ष से ही हो सकता है। मूल जो गुरु आदि गुरु श्रीमती राधा रानी है, तो गुरु तत्व विशुद्ध से परम विशुद्ध स्थिति श्रीमती राधा रानी का है। तो ऐसे आदि शक्ति समस्त शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करें कि हम अपने गुरु की इच्छाओं को, आज्ञाओं को शारीरिक रूप से, बाचिक रूप से, मानसिक या हृदयात्मक रूप से उसको परिपूर्ण रूप से निर्वाह करने में अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करें। तो ऐसी शक्ति स्वरूपिणी, मूल शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी तथा इस ब्रह्मांड में जो स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध है, वे अवश्य सदैव होंगे और हम हमारी यह आध्यात्मिक इच्छा को जो कि परिपूर्ण रूप से गुरु की अनुगत्य में परिपूर्ण करने का एक अभिनय अवसर प्रदान करेंगे। इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। तत्निमित्त यह प्रार्थना हम करें जिसके द्वारा वे गुरु तत्व मूल आदि गुरु राधा रानी प्रसन्न हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शारदीय नवरात्रि महामहोत्सव की शक्ति स्वरूपिणी स्कंद माता की, समस्त शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी की।